जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों। और वो क्या है कि दिल इतना ही अच्छा होना चाहिए कि सबकी खैरियत मतलूब करता रहे। वो क्या है, किसी का बुरा चाह लेने से आपका भला नहीं हो जाएगा, किसी का बुरा कर देने से आपका भला नहीं हो जाएगा। जिंदगी वैसे ही बहुत क्रूअल है, हर किसी को अपनी चक्की में पीसती है, कभी अच्छा है कभी बुरा है। तो कोशिश किया करें कि अपने तई लोगों का अहवाल पूछते रहा करें, और अगर किसी की याद आए या किसी का ख्याल आए तो उसको दुआ दे दिया करें। वाह जी वाह, क्या ही कहने। आपको बताते चले कि मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। और इसके साथ साथ आपको बताती चलूं कि अब आप हमें सुन ही नहीं देख भी सकते हैं, बट इन अ रिकॉर्डेड वे। क्योंकि अगर अभी तक आपने YouTube पर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा FM को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ साथ बेल आइकॉन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, सो यू विल गेट टू नो व्हेन माय शो विल बी पब्लिश्ड ऑन YouTube। इसके साथ साथ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप लाइव सुन सकते हैं मुझे 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर। और डेफिनेटली यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेजेस ऑन 4471। और वो क्या है कि जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, जिम्मेदारियों का दायरा आपका और भी बढ़ता चला जाता है। पता नहीं ये जिंदगी हमें जिम्मेदार बनाने के चक्कर में क्या क्या बनाती चली जाती है। कॉम्प्रोमाइजेस, सैक्रिफाइसेस, ये सारी चीजें मिलजुल कर हमारी अपनी शख्सियत की साख को तो खत्म कर देती है। और फिर यूनिवर्स हमें कहती है फाइंड द चाइल्ड लाइक स्पिरिट, हील योर इनर चाइल्ड, हील योर वुंड्स। समझ नहीं आता ये प्यार करने का कौन सा सलीका है। पहले दर्द देते हो, फिर सहलाते हो, फिर उसे उभारते हो, फिर खुशी देते हो, फिर उस पे दर्द देते हो। आई डोंट नो why, but why has no reason, because वाइज में जितना भी आप वाइज होते चले जाए, अंग्रेजी वाला वाइज होते चले जाए या उर्दू वाला वाइज होते चले जाए, वाई में कुछ नहीं रखा है। वाई एक ऐसा अंधा धुआं है, एक ऐसी धुंध है कि जिसमें आप कितना भी आगे बढ़ते चले जाएं, आपको जवाब जितना भी मिलेगा, आपको बस आगे सब्र ही करना पड़ जाता है। तो बेहतर यह है कि हाउ पे चले जाएं, ठीक है ना। हाउ कैन आई डू दैट? इफ यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू हील योर वुंड्स, देन आस्क हाउ। इफ यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू प्ले लाइक अ चाइल्ड, अपना चाइल्ड लाइक स्पिरिट जो है वो एक्टिव करें, देन आस्क हाउ। तो अगर कोई आपसे कहता है आई लव यू, तो डोंट आस्क बड़ी पुरानी बात हो गई। अब तो आई लव यू का मतलब ही खत्म हो गया यार इस दुनिया में आई लव यू का कोई मतलब नहीं रह गया। चले जी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चले कि आप जो है वो क्या कर सकते हैं। आप मुझे सुन सकते हैं, पैगामात भेज सकते हैं, ट्यून इन कर सकते हैं मुझे 107.4 पर। इसके साथ साथ मैं बढ़ रही हूँ अपनी प्लेलिस्ट की तरफ, और मेरी प्लेलिस्ट मुझे क्या कह रही है? मेरी प्लेलिस्ट मुझे कह रही है कि थों कदी रावी लंघ जावे। इतनी दफा रावी को हमने लंघाया है, मुझे लग रहा है रावी डर के मारे नहीं लंघ रही है, रावी सूखती चली जा रही है। अच्छा जी, पर ये दिस सॉन्ग इज ऑलवेज वेरी क्लोज, विल ऑलवेज बी वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बिकॉज़ दिस सॉन्ग हैज गॉट सम cringe, some has got taste, good taste। जी हाँ जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। जब जिंदगी में कुछ ठीक नहीं होता ना, आपको पता चल जाता है। जब आपका दिल खराब होने लग जाता है, आपको पता चल जाता है। और जिंदगी ऐसी है, एक दिन बड़ी अच्छी लगती है, दूसरे दिन फिर आपको मुंह के बल लाके खड़ा कर देती है। हो सब कुछ वैसे का वैसे ही था, बट सम डेज आर लाइक गुड, सम डेज आर नॉट that good, some days are bad days, some days are lucky days, some days are not really lucky days. So life ऐसी ही है। लाइफ के इस सर्कल में कभी अच्छा है कभी बुरा है, पर वो क्या है कि इस क्यों का जवाब तो आपको कितना भी मिलता जाए, सेटिस्फैक्शन तो है ही नहीं। All that you need is to just resilience के साथ आप जिंदगी के हर दिन को, हर मोड़ को, हर चीज को सहते चले जाएं। And the one thing that is very important, जब आपका दिल बहुत भारी भारी होने लगे, आपको लगे हाय मेरे साथ इतना कुछ हो गया, मैं इतना मजबूर, मैं इतना बेचारा, मैं इतना मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ,
होता है कभी कभी दिन में, कभी कभी आपको एहसास होता है कि हाय यार मैं इतना सब कुछ करता हूँ, कोई मेरा एहसास नहीं करता. हालांकि सब लोग वहीं के वहीं होते हैं, एहसास कर रहे होते हैं, सब अपनी अपनी दुनिया में मगन होते हैं. समटाइम्स आप इतने बिजी होते हैं कि लोग आपके बारे में सोच रहे हैं यार देखो इसको कोई एहसास ही नहीं हमारा. समटाइम्स आपको ये ख्याल आ रहा होता है. तो ये आसे पासे सब बदलते रहते हैं. पर अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपका दिल भारी हो गया है, यू फील लाइक यार nobody loves me and किसी को मेरी जरूरत नहीं है, nobody admires me, nobody motivates me, nobody pat on my shoulder how hard I work, nobody watches me when I am working hard, when I'm sweating, when I shed my tears. तो ऐसे टाइम पर ये जो आपका कमजोर लम्हा होता है ना, जिसको हम कहते हैं वीकर मोमेंट्स इन लाइफ, ये जो वीकर मोमेंट्स होते हैं ना, शुरू में जब हम बच्चे होते थे तो जरूरत अम्मा अब्बा तो हमारी शक्ल देख के पहचान लेते थे. तो जरा से टिप टिप आंसू बहे और फौरन से अम्मा अब्बा ने पैट किया और अम्मा अब्बा ने संभाल लिया. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं ना यार, ये एक चीज जो है इसकी कमी हमारी जिंदगी में हो जाती है. जब तक आप किसी को बताओ नहीं कि मैं परेशान हूँ, मैं टूटा हुआ हूँ, मैं रूठा हुआ हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं बेचारा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो यहाँ पर लोग कहते हैं अरे यार तुम तो ऐसे ही महसूस कर रहे हो, देयर इज नथिंग लाइक दैट. बट वो क्या है कि कब्र का हाल सिर्फ मुर्दा ही जानता है, इंसान ही समझ सकता है. अंदर का हाल सिवाय खुदा की जात के और कोई नहीं समझ सकता. तो ऐसे मौकों पर तो सबसे पहले अपना कंधा थपथपाना चाहिए, अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए, अपने आप को हौसला देना चाहिए और ऐसे मोड़ पर आकर खुदा से सब्र मांगना चाहिए. कि अगर वो एक फीलिंग होती है, ऐसा नहीं होता कि कोई आपसे प्यार नहीं करता है, ऐसा नहीं होता कि किसी को आपकी जरूरत नहीं होती है, ऐसा नहीं होता कि सबने आपको अकेला छोड़ दिया होता है. बट समटाइम्स लाइफ में वीकर मोमेंट्स आते हैं. समटाइम्स यू कैन ऑल्सो फील वीक, समटाइम्स यू कैन ऑल्सो फील लो. तो ऐसे मौके पर जो है, जो सबसे बड़ी चीज काम आती है, सबसे पहले तो आप ये रियलाइज करें, एडमिट करें, एक्नॉलेज करें कि ये जो फीलिंग्स आप फील कर रहे हैं ना, ये आप नहीं है, ये फ्लो है, पानी है, रवानी है, बह जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं. वो क्या है कि आंखों से चंद आंसू बहते हैं, रेनबो शाइन्स आफ्टर रेन. तो अगर ऐसा कोई टाइम आए तो सबसे पहले रो धो के थोड़ा अपने आप को हल्का कर लें. फिर उसके बाद अपने साथ एडमिट करें, अपने आप को ये एहसास दिलाएं कि जो फीलिंग्स आप फील कर रहे हैं ये आपकी फीलिंग्स नहीं, ये आपको दी जा रही हैं. It is also a universal plan to make you feel like in a certain way. तो आप अपने आप को उन फीलिंग्स से डिटैच कर लें. और ये सिर्फ फीलिंग्स की बात नहीं है, ये फॉर्मूला जो है, ये तरीका कार जो है, ये सिर्फ फीलिंग्स के साथ नहीं, ये आप अपनी बैड थिंकिंग के साथ भी कर सकते हैं. When your mind swirls around the bad thinking और आप बुरी सोचों में घूमते चले जाते हैं, घूमते चले, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, कंप्लेनिंग हो जाते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं. सो उस वक्त भी ये फॉर्मूला आपके काम आ सकता है कि आप अपने आप को ये एहसास दिलाएं कि ये जो फीलिंग्स या जो थिंकिंग मैं सोच रहा हूँ ये मेरी नहीं है. इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्लान सो दैट आई कैन फील इट इन अ सर्टेन वे. अब मैं इसका जो रिस्पॉन्स होगा ना, दैट विल बी माई ग्रोथ. मैं वो हूँगा. जो फीलिंग्स मुझे आ रही हैं, जो मैं फील कर रहा हूँ, असल में वो हम नहीं होते, वो हमारा ट्रू सेल्फ नहीं होता. उन फीलिंग्स का जो रिस्पॉन्स होता है, असल में वो हम होते हैं. तो यहाँ पर जो एक छोटी सी गलती जो हम करते हैं कि हम जब डब्बे के अंदर बैठे होते हैं तो हमें लगता है हम दुनिया के सबसे मजबूर और अकेले और बेचारे. लेकिन जैसे ही हम उस डब्बे से उस इंसान को जो लो फील कर रहा है उससे डिटैच होकर ऑब्जर्वर मोड में चले जाते हैं और देखते हैं कि यार ये अगर मेरे सामने कोई और बंदा अगर ऐसा फील कर रहा हो तो व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू about that person. So start doing that. That always works. तभी कहते हैं observe nature as an observer. Absorb करना चाहिए. Nature को observe करना itself is a biggest learning that you learn. That's how you learn to observe what you're feeling. That's how you learn to observe what you are thinking. And this is a magic formula that can apply to any situation. चाहे आप गुस्से में हैं, चाहे आप किसी लड़ाई की हालत में हैं, चाहे आप कंप्लेनिंग हो रहे हैं, चाहे आप नाशुक्रे हो रहे हैं, क्योंकि ये वो सारी चीजें जो कि ह्यूमन के लिए ठीक नहीं है, इंसान की ग्रोथ के लिए ये ठीक नहीं है. इन चीजों से सिर्फ आप अपना नुकसान करते हैं. यू आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर विद दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड. ओके, सना हुमायूं, ये अच्छी पर्दादारी है, ये अच्छी राजदारी. आप तो परवीन और आतिफ असलम का गाना फरमाइश है तो मैं पूरी करती नहीं हूँ, लेकिन ये आपने जो जिस कलाम की फरमाइश कर दी है
ये मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सुनूं वाकई. अच्छा जी, क्या कह रहे हैं आप? नाम तो आपने लिखा नहीं है. बाकी कुछ ना रहा अब जमाने में, जवानी गुजर रही है मैं खाने में. यार तो कोई चंगे काम में गुजार लेते, जाके जंगलों बेयाबानों में चले, मैं खाने से तो बेहतर ही है. अब तो कर ले दोस्ती पर यकीन जालिम, वरना जिंदगी बीत जाएगी आजमाने में. एक बड़ी मजे की बात आपकी इस बात से मुझे याद आई. आई वाज ड्राइविंग एंड एक गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था दोस्ती से तौबा. आई जस्ट रियलाइज्ड कि यार कोई प्यार से तौबा करके बैठा हुआ है, कोई शादी से तौबा करके बैठा हुआ है, कोई दोस्ती से तौबा करके बैठा हुआ है. मतलब जिसने जिस जिंदगी के खास हिस्से से या खास चीज से धोखा खाया है या दर्द लेकर बैठा हुआ है या वो वुंडेड है, जख्मी है, कहीं से अंदर से दर्दीला हुआ है, तो वो उस चीज से तौबा ही कर लेता है कि ना 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 मैंने नहीं करना. Which is again a very unhealthy attitude of life for you, for a human. क्योंकि अगर हम एक दफा प्यार से डर गए और अगर हमने प्यार को अपनी जिंदगी में आने से रोक दिया और अगर हमने प्यार को अलाउ ही नहीं किया अपनी जिंदगी में, तो इस तरह तो हम बहुत बेकार इंसान बन जाएंगे. हम तो जिंदगी की वो खूबसूरती एंजॉय नहीं कर पाएंगे, हम तो जिंदगी की वो नेमतें ही नहीं एंजॉय कर पाएंगे. बिल्कुल इसी तरह अगर हमने दोस्त बनाने छोड़ दिए, वी आर सोशल एनिमल्स, तो हमारे वो जो सोशल इंस्टिंक्ट्स हैं टू ग्रो इन एन एनवायरनमेंट वेयर वी, जहां पर हम लोगों से कनेक्ट करते हैं, तो हमें अपनी हर इंसान के साथ जब आप कनेक्ट करते हैं तो आपको अपनी जात का एक नया ही हिस्सा पता चलता है. सो दैट्स व्हाट वी आर मिसिंग अ ट्रू सेल्फ. और इसी तरह अगर आपको लगता है कि कुछ लोगों के चले जाने से जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाती, कि कुछ लोग क्या कहते हैं ना, यार एक इंसान से प्यार किया था वही चला गया तो जिंदगी खराब हो गई, ऐसा नहीं होता. अल्लाह ताला का जो कॉम्पनसेशन सिस्टम है ना, वो बहुत ही ग्रेट है. अगर जिंदगी आपको एक दफा दुख दे रही है ना, तो वो दुख दोबारा वैसे नहीं देती. अगर जिंदगी आपको एक दफा धोखा वो दे रही है, खिला रही है, तो दोबारा आपको नहीं देती. until unless you are learning your lessons. हाँ, अगर आपने अपने लेसन्स लर्न नहीं किए तो देन अगेन द सेम धोखा कम्स अगेन एंड अगेन, द सेम थिंग. यार कोई भी चीज हो, वो एक इंसान बार बार उस वक्त तक आपका दिल दुखाता रहेगा जब तक आप सही वाला सबक नहीं पकड़ लेते. जिस दिन आपने वो क्या कहते हैं मुद्दा पकड़ लिया ना, बुराई की जड़ पकड़ ली या बीमारी की जड़ पकड़ ली या लड़ाई की जड़ पकड़ ली, उस दिन वो लेसन आपकी जिंदगी से आउट है. देन अगेन आप ये मत समझेंगे आप लेसन से आजाद हो जाएंगे, देन वो नए लेसन आएंगे. चलो एटलीस्ट वो क्या कहते हैं गलती करें हर बार, लेकिन नहीं तो कुछ लोग हर बार वही गलती कर रहे होते हैं एंड दे आर नॉट लर्निंग देयर लेसन्स. सो गलती करें, गलती करने से हमें हमारे अंदर ये गलतियां, बेबसियां या अकेलापन, ये मजबूरियां, ये हमें अपने इंसान होने का एहसास दिलाते हैं. इट्स नो बैड टू फील वीक. यस, अच्छा खासा इंसान भी वीक फील कर सकता है एंड इट्स नो हार्म इन इट. यार इंसान जब स्ट्रॉन्ग फील कर सकता है तो इंसान वीक भी फील कर सकता है. इंसान जब बहुत हाई और हाइपर फील कर सकता है, हैप्पी फील कर सकता है, तो इंसान सैड भी फील कर सकता है. सो देयर इज नो हार्म इन फीलिंग सैड और बैड और मैड और व्हाटएवर. बट द ओनली थिंग वी हैव टू लर्न is our responses. So I'm going to talk about this more, but in the meanwhile you can send me your text messages on 4471. अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. इसके साथ साथ आपको बता दी चलूं कि हमारे सोशल मीडिया पर जो हमारी प्रेजेंस है, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप हमें लाइक कर सकते हैं. इसके साथ साथ यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज यू आर गोना वॉच माई रिकॉर्डेड शोज देयर. इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड व्हेन माई शोज गेट पब्लिश्ड. इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास रेडियो सेट्स अवेलेबल नहीं तो भी आप मुझे सुन सकते हैं. वो कैसे? वो ऐसे कि आप अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. एंड यू आर बीइंग रियली लकी दिस टाइम बिकॉज आई एम गोना प्ले द बर्दादारी right now. Stay tuned and keep listening to me in slow jams. By the way, this is a Friday night show. Week का आखिरी शो है, तो जरा रज के दिल लगा के सुनिएगा. Oh yes, this is Sana Humayun and you're listening to me live on Mera FM 107.4 Monday to Friday. रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. अब मैं जो आपको गाना सुनाने लगी हूँ, I'm gonna play that file has got some issues but I am gonna play that. कलाम ही कह सकते हैं इसको,
खूबसूरत सा सूफी कलाम है. अभी मैं आपको लिए जा रही हूँ अंग्रेजी वाले गाने की तरफ. But before going to that song, let me tell you how you can send me your text messages. Text messages अपने send करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. अच्छा जी, वापस आते हैं तो आपके पैगामात भी शामिल करते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि YouTube पर जो आप लोगों के मेरे जो अभी जितने भी 3-4 शोज आए हैं उनमें जो आप लोगों के मैसेजेस हैं, ओनली द गुड वंस, अभी तक तो अच्छे ही हैं. मुझे लग रहा है लोगों पर भी बातों का असर होने लग गया है. चलो कोई तो है जिस पर असर हो रहा है. तो आप लोगों के नाम भी शामिल करती हूँ सो दैट आप लोग और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें. वो क्या है कि अच्छी चीजों का हौसला बढ़ाना चाहिए ताकि अच्छी चीज आगे बढ़े. कोई प्यार करे तो उसका कंधा थपथपाना चाहिए. प्यार बड़ा मुश्किल काम है. अगर कोई देखें आप आसपास कि somebody is in love and somebody is like doing something, तो पैट किया करें यार, मोटिवेट किया करें, लोगों को एनकरेज किया करें. अपनों को तो करते ही करते हैं. अगर आप मुझे आजकल एक बड़ी डिफरेंट सी चीज जो मैं अपने अंदर फील कर रही हूँ वो ये कि जब मैं किसी को कोई मेहनत करती हुई करते हुए देखती हूँ, कोई भी चाहे वो कोई मजदूर है, वो कोई जिम में कोई 60+ आंटी आती हैं या 80+ कोई इंसान है जो अपने आप को फिट रखने के लिए मेहनत कर रहा है, जो अपने आप को अच्छा करने के लिए, अच्छा रहने के लिए, अच्छा महसूस करने के लिए कोई भी इंसान कोशिश कर रहा है, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो मुझे एक अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं यार इसको हौसला देना चाहिए. क्योंकि वो जो हौसला देना है ना किसी को, वो आपकी ताकतों को और बढ़ा देता है. आप किसी को सिर्फ इतना कहते हैं यू लुक रियली ब्यूटीफुल टुडे, सो दैट रियली एड्स अप समथिंग इन योर स्ट्रगल. किसी को आप कहते हैं कि हाँ यार वेरी गुड, यू आर डूइंग रियली वेल, सो इट रियली एड्स अप. वो क्या कहते हैं कि आपका खून जो है ना वो और तेजी से दौड़ने लग जाता है आपकी रगों में, और रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल. सही बात है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख से ही ना टपके तो फिर लहू क्या है. गालिब ना मैंने तो खराब करती है सबको. अच्छा जी, करती हूँ आपको अंग्रेजी वाला गाना सुनाती हूँ और फिर आपने रहना है मेरे साथ 2 बजे तक, क्योंकि आपको मेरा साथ रहने वाला है 2 बजे तक. कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा. अच्छा जी, सेल्फ कंट्रोल, दिस वन इज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स. ओके जनाब, सुन रहे हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. एंड दिस इज अ फ्राइडे नाइट शो. और फ्राइडे नाइट पे हमारा ज्यादा फोकस होता है कि मोर म्यूजिक एंड लेस टैटू. वैसे तो रोज ही हमारी पॉलिसी है मोर म्यूजिक एंड लेस टैटू, लेकिन क्या करूं, आप लोग बातें सुनते हैं मेरी तो इसलिए मैं कर भी लेती हूँ. वो क्या है, वरना हम तो इतने खुददार हैं कि खुद से भी बात ना करें अगर हमारी कोई बात ना सुने. अच्छा जी, आप लोगों के मैसेजेस जो है वो मैं रिफ्रेश कर दूं और इसके साथ साथ अभी जो मैं खूबसूरत जो अभी इन द मीनवाइल माय सर्च इज स्टिल ऑन, बट इन द मीनवाइल मैं आपको सुनाऊंगी वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक. सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि व्हेनेवर यू फील लो और व्हेनेवर यू फील समथिंग अनप्लेजेंट, जो कि प्लेजेंट नहीं होता, जब आप प्लेजेंट फील कर रहे होते हैं लाइफ में, then though it's all okay, fine, you're in gratitude, you're in love bubble, you're happy, you're romantic, you're feeling this, you're feeling that. But what if, because life doesn't throw only lemons, life also throws stones at you. और तो उस वक्त क्या करना चाहिए when you're not feeling pleasant? First of all, identify the cause of that feeling. Why am I feeling like that? क्या मैं एक ही जगह बहुत देर से बैठा हुआ हूँ जिसकी वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है, या मैं बहुत ज्यादा किसी ऐसे इंसान से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी जो उम्मीदें होती हैं, जो हमने लोगों से लगाई होती हैं कि यार इसने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया, मुझे कितनी उम्मीद थी कि ये ऐसा करेगा. एक तो सबसे पहले आप अपने आप को ये एहसास दिला लेंगे, यकीन दिला लें और ये अपने आप को बारहा करा लें कि लिख के अपने सामने अब रखा करें कि लोगों से जो एक्सपेक्टेशंस आप लगाते हैं
लोग खुदा नहीं होते, इंसान खुदा नहीं होता, इंसान इंसान होता है, वो हमारी ही तरह का एक कमजोर इंसान है। वो अपने तय कोशिश करता है। सम पीपल आर फीलिंग, कभी कभार आपको लगता है कि यार ये बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा है, शायद वो पैसे की वजह से हो रहा हो, या उसकी प्रोफेशन ऐसा हो, या उसकी जिंदगी में अचीवमेंट इतनी कर ली हो, या उसके कॉन्टेक्ट बहुत ज्यादा हो। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इंसान है, कोई बहुत बड़ा हो गया है, कोई बहुत ऊंचा हो गया है, कोई बहुत अमीर है तो वो लो फील नहीं कर सकता। लाइफ डजंट स्पेयर, ये फीलिंग किसी को भी आ सकती है और किसी भी स्टेज पर आ सकती है। तो सबसे पहले तो वो जो उम्मीदें होती हैं हमने जो लगाई होती हैं सिचुएशन से, हालात से, लोगों से, वो जब उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो हमें वो तकलीफ होना शुरू हो जाती है कि नहीं यार, आई हैव एक्सपेक्टेड अ लॉट फ्रॉम यू। आप किसी को बहुत इज्जत करते हो और वो आपके साथ कुछ बुरा कर जाए, आप किसी पर बहुत एतबार करते हो और वो आपका एतबार को ठेस पहुंचाता है, आपकी बहुत पुरानी कोई दोस्ती हो और वो आपके बैक स्टैबिंग कर दे, कहीं से आपको अपने अच्छे से दोस्त के बारे में पता चल जाए कि यार ये तो आपके पीठ पीछे चुगली कर रहा है, मतलब एनीथिंग दैट इज अनप्लेजेंट। समटाइम्स आप अनप्लेजेंट वैसे ही फील कर रहे होते हैं, आपका सेल्फ क्रिएटेड अनप्लेजेंट फीलिंग्स भी होती हैं कि आपने एक्सरसाइज नहीं की होती है, फीलिंग लो, आपने कुछ फूड्स ऐसे होते हैं कि जिनको खा के आप फीलिंग लो कर लेते हैं, कुछ गाने ऐसे होते हैं आपने सुन लिया, अच्छा जी दिल उदास हो गया, माजी में चले गए, चलें जी दिल उदास हो गया, आने वाले कल की फिक्र में दिल उदास हो गया। सो इट कुड बी एनी रीजन और इट कुड हैपन टू एनीवन एंड इट कुड हैपन एनी टाइम। तो जब आपको अनप्लेजेंट फीलिंग्स आए तो सबसे पहले तो एक गहरा सांस लें और उस फीलिंग को लेट गो कर दें, क्योंकि वो फीलिंग आप नहीं है। अगर वो जो आप फील कर रहे हैं उसको हटाने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू सिट विद दिस फीलिंग। वो क्या है कि मुसीबत को आता हुआ देखकर भाग जाना ये बहादुरों का शेवा नहीं होता। इंसान ताकतवर तब बनता है जब वो उस खौफ को फेस करता है, इंसान बहादुर तब बनता है जब वो उस आने वाली मुसीबत को, चैलेंज को ओवरकम करता है। फिर उसको ओवरकम करके जब आप उस डर के उस पार चले जाते हैं, फिर आपको एहसास होता है कि यार दिस इज वेयर माई ग्रोथ इज, दिस इज वेयर आई बिलोंग, दिस इज हु आई एम। तो अगर कभी भी ऐसी कोई चीज आए तो सबसे पहले तो अपने आप को डिटैच करें, डिसकनेक्ट करें और भर के सांस लें, हिम्मत मांगे, हौसला मांगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ऐसी बातें लोगों से नहीं कर सकते, क्योंकि लोग आपके वो कमजोर लम्हे सुन तो लेते हैं, उन कमजोर लम्हों में लोग आपकी मदद तो कर देते हैं, लेकिन सारी जिंदगी के लिए अपनी किताबों में आपको एक कमजोर इंसान की तरह दर्ज कर लिया जाता है कि ओह तुम तो याद है हमने तुम्हें कंधा दिया था, ओ याद है तुम तो चिड़िया की तरह थी, याद है तुम तो ऐसी थी, हमने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। लोग एहसान जताते हैं यार। ऐसे मैं तो कहती हूँ दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला एक तो एहसान फरामोश बेकदरों से दूर रखे और दूसरा एहसान जताने वालों से दूर रखे, चाहे वो कोई भी हो। मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स भी आखिर में आके आपके ऊपर एहसान जताना शुरू होता है, हमने तुम्हारे लिए कितनी कुर्बानियां दी, हमने तुम लोगों के लिए क्या क्या किया। अरे भाई नहीं दो ना इतनी कुर्बानियां कि जो बाद में जतानी पड़े, मत करो ऐसी नेकियां जो बाद में जतानी पड़े, मत करो ऐसे एहसान जो बाद में जताने पड़े। तुम नहीं करोगे कोई और कर देगा। नेकी करने की तौफीक, मेरी दुआ है कि यार नेकी करने की तौफीक सिर्फ उस इंसान को मिलनी चाहिए जो बाद में जताए। आपको अगर किसी ने किसी बुरे वक्त में आपकी मदद कर दी है तो बाद में वो आपको जताए नहीं, हो मैंने तुमसे ये किया था, मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, दिस इज वेरी बैड। ये आपकी अच्छाई को, नेकियों को गारत कर देता है। तो ऐसी नेकियां मत क्या करें जिनके बाद में जाकर आपने जो है वो फटना ही होता है। तो मैं कहती हूँ कि वो जो अपनी जात पर एहसान करें, सबसे पहले एहसान की इब्तिदा करें अपनी जात से। ऐसी नेकियां, ऐसे एहसान, ऐसी भलाइयां, ऐसे काम मत करें कि जिनके बाद आप कर तो रहे हैं लेकिन उसमें आपकी प्लेजेंट फीलिंग नहीं आ रही। मैं हमेशा इस बात पे बिलीव करती हूँ कि यार आपको करना सिर्फ उसी वक्त किसी के लिए कुछ चाहिए व्हेन यू रियली फील लाइक डूइंग। मोहब्बत एक ऐसा, मैं बार बार मोहब्बत को रिलेट इसलिए करती हूँ क्योंकि मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिसमें आपको फिक्र नहीं होती रिवॉर्ड की, जिसमें आपको सिले की परवाह नहीं होती, जिसमें आपको एंड रिजल्ट की परवाह नहीं होती। मोहब्बत वो डेयरिंग जज्बा है। जब आप मोहब्बत से किसी के लिए कुछ करते रहे आगे छड़ यार जो भी करना है हमने तो अपने दिल से किया ना, तो ये वाली जो फीलिंग है ना, जब तक आपको नेकी करने के लिए भी ये फीलिंग ना आए ना, मैं तो कहती हूँ ऐसी नेकियां मत करें। लोग एक दूसरे के लिए कर तो देते हैं, फिर बाद में कह रहे होते हैं देखा मैंने ये किया वो किया। अच्छा उस इंसान को ना भी जता रहे हो तो दूसरों को जाके अपनी बड़ाइयां बता रहे होते हैं कि आई डिड दिस, आई डिड दैट, आई डिड दैट।
तो मुझे कभी भी वो लोग अच्छे नहीं लगते जो अपने मुंह से एक तो अपनी बड़ाइयां, अपनी वो क्या कहते हैं, इस हाथ को दो तो उस हाथ को पता ना चले. आई नेवर लाइक दोज पीपल को जो अपनी अचीवमेंट्स को लोगों के सामने. अचीवमेंट्स का मजा तब आता है जब लोग आपको सराहते हैं, जब लोग वो क्या कहते हैं ना कि अल्लाह जब इज्जत देता है ना, तो लोगों के मुंह से जब आपको एप्रिसिएशन दिलवाता है ना, मजा वहां आता है. तो इसलिए ऑलवेज कीप क्वाइट एंड जस्ट कीप वर्क, कीप हार्ड वर्क, कीप डूइंग योर हार्ड वर्क. और इसी तरह कहते हैं कि जब आप इस साथ से नेकी करें तो उस साथ को खुद को भी ना जताएं कि ओहो मैंने इतना अच्छा काम किया, क्योंकि बाद में बाय द एंड ऑफ द डे ये नेकियां ही आपके लिए बर्बाद कर देती हैं. आपको ये एहसास दिलाने लग जाती है कि हो मैं तो बहुत अच्छा हूँ. वो जो बहुत अच्छा होने की वो जो सुपीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता ना, वो भी किसी काम का नहीं. Well, I'm moving on to my next track, or next track is like a beautiful one. Charkhan Olaka. Stay tuned and keep listening to the Slow Jazz. सही कहते हैं वो क्या है कि सबसे बयां क्या ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें करनी, फराज तुझको ना आई मोहब्बतें करनी. मोहब्बत एक ऐसा खामोश समंदर है जिसमें अकेले ही डूबना पड़ता है, अकेले ही उभरना पड़ता है. और कोई माने या ना माने अपनी मान के चलना पड़ता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको अपनी जो अंदर की दुनिया है, अपनी अंदर की फीलिंग्स हैं, उसको खुद ही एक्नॉलेज करना पड़ता है, खुद ही सफर करना पड़ता है, खुद ही उभरना पड़ता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर देखा जाए तो हर इंसान अपनी स्ट्रगल में अकेला ही है. आप अपने कमजोर लम्हे हर किसी के सामने नहीं रख सकते. आप अपनी मोहब्बतों की हालतें हर किसी से बयान नहीं कर सकते. आप अपनी स्ट्रगल्स, अपने अंदर होने वाली वो एक छोटे छोटे जो मोमेंट्स दर मोमेंट्स होते हैं, वो हर किसी को नहीं बता सकते. एंड नोबडी हैज टाइम टू लिसन टू ऑल दोस बकवास. लोगों को बकवास लगती है वो चीजें कि अच्छा जी आप. सो देयर हाउ जब हम अपने अंदर अपनी ही स्ट्रगल्स जी रहे होते हैं और दुनिया के सामने एक और चेहरा बनाकर जी रहे होते हैं और अपने अंदर की दुनिया में एक और दुनिया बना के जी रहे होते हैं, तो जब तक आप अलाइंड है अपने सच के साथ, और आप जितने सच्चे अपने साथ अंदर से हैं उतने सच्चे आप बाहर से, तब तक तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स ऑलवेज डज वर्क विद यू. लेकिन जहां पर आपकी अपने अंदर की सच्चाई और बाहर के दिखावे में फर्क आने लग जाता है, वहां से आपको ऐसा लगता है कि यार आई एम जस्ट ड्रैगिंग माय सेल्फ. वहां पर आपको फीलिंग आने लग जाती है कि यार देयर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी वर्क ऑन. तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग लाइव्स लाइक दिस. ब्लेस्ड आर दोज जो अपने पूरे सच की अलाइनमेंट के साथ जीते हैं और वो कामयाबी से जी रहे हैं. और ऐसा इंसान बज़ाहिर तो उसके आसपास बहुत महफिलें होती हैं, लेकिन अंदर से वो अकेला ही होता है. और बहुत 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 ज्यादा हम लोग जो तन्हाई का शिकार हो चुके हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले हो गए हैं, क्योंकि हमारी वो छोटी छोटी बातें शायद बचपन में तो हमें हमारे हर काम पे, हमारी हर चीज पे नजर रखते थे हमारे माँ बाप, हम कहीं खराब ना हो जाए, हम कहीं ये ना हो जाए, हम कहीं वो ना हो जाए. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो लोगों को हमारे खराब होने का भी डर खत्म हो जाता है. ले उसके बाद लोग कहते हैं ले अच्छा क्या करो, सफेद करो, खुद ही तो भुगतना है. जब आप जैसे जैसे आप बड़े, तो जिंदगी जब आप बड़े हो जाते हैं, जब जिंदगी आपको पहले कहती है बड़े हो जाओ, तो जब आप बड़े हो जाते हैं तो जिंदगी आपको फिर ऐसे ऐसे नॉकडाउन करती है, ऐसे ऐसे तजुर्बे देती है. बात वहां से शुरू होती है. जिंदगी तकलीफें तो हर किसी को देती है, परेशानियां तो हर किसी को देती है, लेकिन बात वहां पर आती है जहां पर आप उन तकलीफों से, उन परेशानियों से, उन चैलेंजेस से, उन स्ट्रगल्स को ओवरकम करके, अपने रिस्पॉन्सेस आइडेंटिफाई करके उनको ओवरकम करते हो. वो जो ओवरकम करने के बाद वाला पीरियड है वो तो बहुत ही अमेजिंग होता है. लेकिन वो जो ट्रांजिशन फेज आपका चल रहा होता है, जहां पर आपके साथ कोई नहीं, when you were working, when other people were partying, you were working hard. When other people were smiling, happy, you were shedding your tears. When other people were just resting, relaxing and having fun, you were sulking and winning, and you were having troubles. वैसे तो ऐसा टाइम किसी पे भी आ जाता है यार, और हर किसी पर आता है, क्योंकि जिंदगी में दुख हमें इसलिए नहीं दिया जाता कि जिंदगी को बड़ा शौक है हमें दुख देने का.
जिंदगी हमें दुख इसलिए देती है ताकि हम कंपैशनेट हो सकें, ताकि हम इस दुनिया में रहकर लोगों का भी वो दर्द समझ सकें, सो दैट इफ एनीबॉडी एल्स इज गोइंग थ्रू दैट, सो दैट यू कैन रिलेट. हम सिर्फ खुशी गम से ही नहीं, खुशियों से भी रिलेट कर सकते हैं. या आई कैन रिलेट टू दिस वन, आई कैन रिलेट टू दैट वन. पर वो क्या है कि कहते हैं कि खुशी से ज्यादा जिनके साथ अपने गम के दिन गुजारे हों, आपने अपनी जिंदगी की हार्डेस्ट स्ट्रगल्स जिनके साथ गुजारी हों, वो लोग ज्यादा कीमती हो जाते हैं. वो लोग जिनके साथ आप खुशियां जीते हैं, उनसे कहीं ज्यादा वो लोग जिनके साथ आपने चंद आंसू बैठ के बहाए होते हैं, वो ज्यादा कीमती हो जाते हैं. वो लोग जिनसे आप महफिलों में मिलते हैं, उनसे कहीं ज्यादा कीमती वो लोग होते हैं जो आपकी तन्हाइयों में आपके साथ होते हैं. एंड स्पेशली कोरोना ने बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज जो हम सब ने रियलाइज किया होगा कि कोरोना के टाइम पे जो लोग आपके काम आए हैं, व्हेन वर्ल्ड वाज फॉलिंग अपार्ट, व्हेन एवरीबॉडी इज लाइक अपने आप को डिस्टेंस कर रही थी, और डिस्टेंसिंग करते हम, और कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था, पैसे का काल था, चीजों का काल था, दुनिया की हकीकत सबके सामने नजर आ गई. तो ऐसे टाइम पर जिन लोगों ने आपका साथ दिया, आपकी तन्हाई में, आपकी बीमारी में, तो वो लोग आपके लिए ज्यादा कीमती होते हैं. यू वांट टू चेरिश देम, यू वांट टू ट्रेजर देम. सो ऐसे लोग आपकी, चाहे वो दोस्त की शक्ल में है, वो फैमिली की शक्ल में है, वो किसी अजनबी की शक्ल में है, वो क्या है, वैसे भी जिंदगी जो है जब दर्द देती है तो नए रिश्ते बन ही जाते हैं. उस दर्द के जो मकाम में कोई आपके साथ जब आके जुड़ता है तो उसके साथ आपका एक नया ही रिश्ता बन जाता है. देयर कम्स अ ट्रॉमा बॉन्डिंग. ये एक बड़ी कोई अमेजिंग सी टर्म है जो जब आप किसी के साथ दर्द के उस हिस्से में जुड़ जाते हैं तो आपका एक ट्रॉमा बॉन्ड बन जाता है कि हाँ यार, आई कैन अंडरस्टैंड हाउ बैड यू वर गोइंग थ्रू, हाउ हार्ड द टाइम वाज. तो वो ट्रॉमा बॉन्डिंग को भी ओवरकम करना बहुत जरूरी होता है. आप किसी के दुख से जुड़ तो गए, लेकिन उसके बाद सारी जिंदगी वो दुख सस्टेन नहीं करता, क्योंकि जब खुशी नहीं रहती यार तो गम भी नहीं रहता. अगर आप लो फील कर रहे हैं तो अपने आप को सबसे पहले तो ये यकीन दिलाएं कि दिस टाइम शैल पास टू. ये वक्त भी गुजर जाएगा. और वक्त का क्या है, वक्त तो गुजर ही जाता है. वक्त कहाँ रुकता है किसी के लिए, ना मोहब्बत, ना दोस्ती, ना तेरे लिए, ना मेरे लिए. वक्त तो गुजर ही जाता है, पीछे छोड़ जाता है कुछ अपनी याद और कुछ सबक जिसको लेकर हम जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं. और चाहे वो मोहब्बत हो, मोहब्बत में भी यही रह जाता है. मोहब्बत में भी सिर्फ यादें और बातें ही रह जाती हैं, बाकी तो मोहब्बत में भी हाथ कुछ नहीं है. ऐसे देखा जाए तो जिंदगी से भी हमने, जिंदगी में जो हम छोड़ जाएंगे बस वही रह जाएगा, बाकी तो हमने भी निकल जाना. तो इस जिंदगी का अगर फलसफा है तो वो यही है कि नथिंग इज परमानेंट. ना मैं परमानेंट हूँ, ना आप परमानेंट. तो फिर कोई जज्बा, कोई वक्त, कोई फीलिंग, कोई भी चीज कैसे परमानेंट रह सकती है? अगर इस दुनिया में किसी को बका है तो वो सिर्फ रब की जात है. इस दुनिया में क्या, सारी कायनात में अगर किसी को बका है तो वो ही एक जात है, उसके अलावा किसी को बका नहीं है. हमें पता नहीं हमारी मिट्टी कहाँ रुल जानी है, कौन सी मिट्टी में दफन हो जानी है, पता भी नहीं चलना. लोगों ने 100 साल के बाद हमें पूछना भी ना, हमारे ऊपर एक नई फॉर्म आ जाएगी और हम कहीं के कहीं गायब हो जाएंगे. व्हाट रिमेन्स, आई डोंट नो व्हाट रिमेन्स. क्या करेंगे, इतनी नेकियां लोग कर गए हैं, हम भी कुछ अच्छी नेकियां कर जाएंगे. इतना काम अच्छा कर गए हैं, हम भी कुछ अच्छा कर जाएंगे. बुरा तो सस्टेन वैसे भी नहीं करेगा. फिरौन चाहे जितना भी बड़ा वक्त का बादशाह था, लेकिन फिरौन को तो इबरत का निशान बना दिया. बाकी के जितने फिरौन आए उनका नाम भी याद नहीं किसी को. अच्छे लोगों का तो फिर कहीं ना कहीं तारीख जिक्र कर ही देती है, बुरे लोगों का तो वैसे भी कहीं नहीं करती. वैसे मैंने देखा तारीख में कभी प्यार करने वालों को जिक्र नहीं किया जाता कि हो इन्होंने तारीख बदल दी. प्यार करने वाले हमेशा गुमनामी में ही मर जाते हैं. तो प्यार से तो वैसे ही कुछ नहीं आता पल्ले पड़ने वाला. हाँ, इंसानियत के लिए जब आप कुछ कर जाते हैं बड़े एक रेंजर पे, तो आपका नाम तारीख सुनहरे हरूफों में लिख देती है कि चले जी इन्होंने कोई नेकी का काम किया. और वो भी जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता चला जाता है, वक्त आपकी नेकियों को पीछे धकेलता चला जाता है. पता नहीं हाउ टू जस्ट बी, अपनी एग्जिस्टेंस में पायदार रहना क्या करते हैं, पता नहीं कैसे होता है. पता नहीं, अब ये भी कोई एक नया फलसफा है जो मेरे दिमाग में पॉपअप हो गया है कि कैसे इंसान की सस्टेनेबिलिटी इस दुनिया में हो. चले जी, खाया पिया सोया उठा, रिपीट स्लीप साइकिल में आप चल रहे हैं, जिंदगी गुजर रही है. बट इन अ लॉन्ग रन, जब जमाने गुजर जाएंगे, जब सदियां गुजर जाएंगी, तो कौन हमें याद रखेगा? कौन हमारी आवाज, हमारी शक्ल, हमारी बातें कौन याद रखेगा? ये घर वाले, ये भी सारे हमारे साथ वक्त के साथ निकल जाएंगे. हाँ, मेरे नाना नानी की तरह 100 साल बाद कोई बैठा हो तो वो शायद हमें याद रख ले. हमारे मैटरनल फैमिली में लोगों की उम्रें बहुत ज्यादा लंबी होती हैं, 100 साल से ऊपर. तो वो एक अजीब फंडा है, लेकिन उसके बाद भी कौन याद रखेगा?
कौन याद रखेगा हम कि हम इतने खूबसूरत थे, हम इतनी अच्छी बातें करते थे, हम कौन थे, कहाँ रहते थे, कहाँ पले, कहाँ बड़े, कहाँ बर्बाद हुए, कहाँ पर हमने अपना दिल बर्बाद किया, कौन याद रखेगा. चलो जी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चले कि मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहने वाला है आपका मेरा साथ और होने वाली है आपकी मेरी बात. और इसी तरह आप इसके साथ ये 10 साल सफर अपने 11वें साल में एंटर होने वाला है इन जस्ट 4 months. वाओ, वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता. लेकिन इस वक्त को जिसने काटा होता है ना, उसको पता होता है कि हाउ आई पास दिस टाइम. तो आगे बढ़ते हैं और आपको वो गाना ये कैरी ऑन जाटा कैरी ऑन. जी हाँ जनाब, आप सुन रहे हैं स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं. और आज इस मोड़ पर मैं आपको छोड़े जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले जो चंद बातें जो सम अप करना चाहूंगी वो यही है कि वो क्या है कि वक्त की इस धारा पर हम सभी बह रहे हैं. सो जस्ट स्टे टू बी काइंड एंड नाइस विद एवरीबॉडी. जिंदगी किसी को भी सिर्फ छाँव नहीं देती. सबके हिस्से में थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी तन्हाई, सबके हिस्से में गम आते हैं. अगर कोई खुश है और आप खुश नहीं हैं उस वक्त, तो दिल को बेजार करने की, आवाजार करने की या दिल दुखाने की जरूरत नहीं है. वो क्या है कि ऐसे मौके पर जो सबसे बड़ी फीलिंग हमारे अंदर आती है वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड आ जाती है, हसद आ जाता है, जलन आ जाती है हमारे अंदर कि देखो खुदा उसको तो दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा. तो ये जो एटीट्यूड है, गॉड डजंट लाइक दिस. इसलिए कहते हैं कि जब गम आए तो सब्र कर लेना चाहिए और जब खुशी आए तो शुक्र कर लेना चाहिए. ये दो वो ऐसी कैफियत हैं जो आपको रब के साथ जोड़ती हैं. और जब आप रब के साथ जुड़े होते हैं तो अच्छा वक्त हो, बुरा वक्त हो, वो वक्त गुजर ही जाता है. जो मॉरल ऑफ द स्टोरी आपके हाथ में आता है वो आपका रिस्पॉन्स है. अगर आप उस बुरे वक्त को भी ग्रेसफुली जी रहे हैं, तमाशे नहीं कर रहे हैं, आप ओछे नहीं हो रहे हैं, आप बिलो दी बेल्ट नहीं जा रहे हैं, आप अपने एंगर इश्यूज को कंट्रोल कर रहे हैं, आप किसी भी तरह का जो आपका चैलेंज है, जब आप उससे डिटैच होकर एज एन ऑब्जर्वेंट उसको देखते हैं कि यार अगर ये मेरे ऊपर नहीं किसी और के ऊपर आया होता तो मैं उसको क्या मशवरा देती. इसलिए कहते हैं कि वो तमाम तर मशवरे जो हम दुनिया को देते हैं, वो तमाम तर मशवरों की असल में हमारी अपनी जात को जरूरत होती है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कहते हैं पागल होते हैं वो लोग जो अपने आप से बात करते हैं. बट नो, यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ. यू कैन टॉक टू योर इमोशंस, यू कैन टॉक टू योर माइंड, यू कैन टॉक with anything in the world. You can talk to the moon, you can talk to the sun, you can talk to the God, you can talk to anybody. Because communication, ये जो communication is just not the communication, it's the exchange of energy. जैसे ही आप वो exchange of energy करते हैं, you start feeling different. और उस लम्हे को, चाहे वो लो फीलिंग हो, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो सैडनेस हो, चाहे वो बेजारी हो, चाहे वो किसी भी किस्म का अनप्लेजेंट मोमेंट हो या फीलिंग हो या नेगेटिव थिंकिंग हो, उसको आपको डिफ्यूज करना बहुत जरूरी है. आप जिस जगह बैठे हैं वो जगह छोड़ दो, क्योंकि एक ही जगह पर बैठे भी आपकी एनर्जी जो है वो सल्प होना चाहिए. इंसान कितना भी अच्छा हो जाए, कितना भी ग्रेट हो जाए, यार हैं हम इस ह्यूमन बॉडी और इस मिट्टी की खासियत, इस मिट्टी की खासियत ये ज्यादा देर तक अच्छी नहीं रह सकती. ठीक है ना. तो इसलिए कोई इंसान बहुत अच्छा होते होते वो कभी ना कभी आपके साथ बुरा कर ही देता है. तो कोई भी इंसान सारी जिंदगी आपसे प्यार नहीं कर सकता. हर किसी के ऊपर लो हाइज आते हैं. तो जब भी अपनी चीजों, अपनी जिंदगी में होने वाली चीजों की जिम्मेदारी सबसे पहले तो खुद लेना शुरू करें. अपने अंदर अकाउंटेबिलिटी पैदा करें कि आपके साथ जो हो रहा है, आपकी जिंदगी जो है वो आपकी अपनी, किसी की वजह से आपके साथ ऐसा नहीं. हाँ, हम सारे कहीं ना कहीं एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हैं, लेकिन अपने हिस्से के दुख आपको खुद सहने, अपने हिस्से के सजदे आपने खुद ही करने हैं. कोई आपके हिस्से के सजदे नमाजें नहीं पढ़ सकता. अपने हिस्से की खुशियां आपने खुद ही जीनी, और जो आपके हिस्से के दुख हैं वो आपको मिलने ही मिलने हैं. चाहे आप कहीं, वो क्या कहते हैं ना, काले चट्टान के किसी काले गार में भी छुप जाएं तो वो दुख आप तक को मिलेगा. चाहे आप किसी के साथ हो, चाहे आप किसी के साथ ना हो, चाहे आप बहुत मालदार हो, चाहे आप बहुत मशहूर हो, चाहे आप बहुत बड़े आदमी हो, चाहे आप बहुत छोटे से बच्चे हो. अपने हिस्से के दुख उनको फेस करना सीखें. और बहुत छोटी उम्र से, मैं तो कहती हूँ पेरेंट्स को भी ये बात अपने बच्चों को सिखा देनी चाहिए कि बहुत छोटी उम्र से हमें ये बात समझा देनी चाहिए कि बेटा जिंदगी में अच्छा बुरा सब होता है, आपने सिर्फ उसको ओवरकम करना. कोई भी चीज सदा के लिए नहीं होती है.
हमें बचपन से में तो हमें हर दुख परेशानी से बचा लिया जाता है, हमारे पेरेंट्स हर बात में हर चीज में हमारे आगे आ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें डायरेक्ट जब एकदम सामना होता है ना किसी बड़ी स्ट्रगल का, तो हम टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं, क्योंकि हमें एकदम इतनी फेरी टेल लाइफ का बताया जाता है कि अच्छा जी अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा और अब फिर ये हो जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि बीच में बहुत स्यापे आने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी तरबियत में दुख को कैसे मैनेज करना है ये भी शामिल होना चाहिए। हमारे स्कूलों की किताबों में ये आना चाहिए कि जब रिलेशनशिप्स फेल हो जाते हैं, फेलियर हो जाते हैं, तो एक फेलियर रिलेशनशिप को कामयाब कैसे बनाना है, एक अनहेल्दी सेटअप से अपने आप को कैसे बचाना है, अपनी अनहेल्दी एडिक्शन से, हैबिट से, अपनी बुरी सोचों से अपने आप को कैसे बचाना है। हम दुनिया को, अपने बच्चों को और अपने आप को दुनिया से लड़ने के लिए तो तैयार रखते हैं, लेकिन हम जिंदगी जीने के लिए अपने आप को, अपनी नस्लों को तैयार नहीं करें, विच इज अ बिग लैक इन आवर तरबियत। मैं कहूँगी तरबियत के सिस्टम में, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो फैमिली इंस्टीट्यूशंस है, वो सोशल इंस्टीट्यूशंस है, वो चाहे किसी भी किस्म का इदारा है, वो चाहे हमारे दोस्त हैं, चाहे कुछ भी है, वो हमें ये बात सिखाई नहीं रही। बच्चों की गुट्ठी में जब तक ये बात ग्रोथ के साथ ऐड नहीं की जाएगी, वो हमारी तरह, हम तो चले एक्सपेरिमेंटल वो जनरेशन होगा कि हमने सह लिया, बट आगे जब आपको पता, अब तो हम उम्र के उस हिस्से में आ गए, हमें बताया यार मिट्टी तस्वा जो भी होना, लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, जो भी होगा सह लेंगे, लेकिन ये चीज आते 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 आप बहुत बार टूटते हैं, बहुत बार बिखरते हैं, बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड लाइफ इज फॉलिंग अपार्ट, बट ट्रस्ट मी व्हेन लाइफ इज फॉलिंग अपार्ट देन अनदर बिगिनिंग इज वेटिंग फॉर यू। जब रात बहुत गहरी हो जाती है तो सुबह का उजाला आपका इंतजार कर रहा है। जब आंसू, जब दर्द बढ़ जाता है तो आंसू आते हैं, और दर्द के बाद हमेशा खुशी आपको मिलती है, एक तकलीफ के बाद आपको राहत मिलती है। खुदा जुल्म नहीं कर रहा, तो इसलिए कभी भी कोई भी अगर कहीं पर कोई भी ऐसा लो फील कर रहा है या अनप्लेजेंट है, सो ट्रस्ट मी दिस टाइम विल just go on with this and this time shall pass too. रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात मंडे टू फ्राइडे, और YouTube पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ साथ थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग टू मी आउट देयर, ऑल माय साइलेंट लिसनर्स। YouTube के जो कमेंट्स थे वो मैं शामिल करना भूल गई हूँ, बट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से जब मैं स्टार्ट लूंगी तो फिर आप लोगों के मैसेजेस भी और आपके नाम भी शामिल करूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग मी योर मैसेजेस एंड फॉर एवरीथिंग, एंड थैंक यू टू माई सेल्फ दैट आई एम बेटरिंग माई सेल्फ डे बाई डे, और कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी सोचों के साथ जिंदगी में कुछ चंगा कर ही रहे हैं यार, अपने तई तो कर ही रहे हैं। चलिए जी, ख्याल रखिए अपना, गुड नाइट एंड शब खैर। This is Mira FM 107.4.